सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट कि मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करती कैसे हूँ। मैं एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, मैं एनसीईआरटी में नोट्स बनाती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं कैसे कैसे नोट्स बनाती हूँ, वो आपको आगे मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैं केमिकल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बेसिकली का फर्स्ट लेक्चर कर रही थी। एंड आई वाज डूइंग दिस लेक्चर अगेन फ्रॉम समाप्ति मैम, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा दैट मैं जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम के लेक्चर्स देख रही हूँ अभी, विच इज फ्रॉम अर्जुना 1.0। ऑल्सो क्योंकि मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, सो मुझे आप लोगों को ये भी बताना था कि यहाँ पे आपको एक चीज़ मिसिंग लग रही होगी, विच इज़ माई एयरपॉड्स, जो कि मैंने कल गुम करा दिया। ये एयरपॉड्स पता नहीं मेरा कहाँ गया, या तो मैंने इसे रास्ते में गिरा दिया है या फिर मैंने रास्ते में ही गिराया, बिकॉज और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैंने इसे रास्ते में ही कहीं गिरा दिया है एंड अब मुझे बहुत टाइम लगने वाला है न्यू ईयरपॉड्स लेने में, क्योंकि वो मैंने 2 मंथ्स पहले ही लिया था। माय बैड लक, क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, आप लोग आगे की वीडियो देखो और मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी इट्स 12:50 राइट नाउ, और यहाँ पे आप लोग देखो मेरी एनसीईआरटी। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरी पुरानी वाली एनसीईआरटी है, और मैंने पुरानी वाली एनसीईआरटी इसलिए ली है क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स के लाइन है जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में प्रेजेंट हैं और नई वाली एनसीईआरटी में उन्हें मतलब रिमूव कर दिया गया है। जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू वाला जो पार्ट है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, बट न्यू वाली एनसीईआरटी में वो डिलीटेड है। सो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू हैव नॉट टेकन एनसीईआरटी येट, जो कि लेना तो नहीं चाहिए आपको अभी तक, आप आई थिंक आप लोगों में से सबने ले लिया होगा एनसीईआरटी, बट इफ़ यू हैव नॉट टेकन तो आप फिर पुरानी वाली ही लेके रखो। मेरे पास तो थी, सो आई एम यूजिंग दिस ओनली। सो यहाँ पे आप लोग देखो, आई वुड शो यू माई नोट्स लाइक जो मैंने एनसीईआरटी में बनाई है, वो मैंने एनसीईआरटी कैसे रीड करी है एक्चुअली ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैंने टॉपिक नोट डाउन कर लिया कि क्या क्या है नीट के सिलेबस में, विच इज़ एनिमल टिश्यू, फ्रॉग एंड कॉकरोच। एंड देन मैंने यहाँ पे मेरी एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट किया था। सो व्हाट आई डू इज कि मैं एक किसी भी कलर का हाइलाइटर, नॉट अ स्पेसिफिक कलर, और एक रेड कलर का पेन, मतलब आप किसी भी कलर का एक हाइलाइटर और एक पेन ले लो और लेके फिर आप बैठ जाओ एनसीईआरटी पढ़ने। जो लाइन्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं वो आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, और जो आपको मतलब लगती है कि इंपॉर्टेंट है बट थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उन्हें एक रेड पेन से हाईलाइट कर लो। देखो, इफ़ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने वाली हैं, तो आप सारी चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उन्हें आप रेड पेन से हाईलाइट कर देना। बट जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है या लेक्चर में भी जो मैम ने बोला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या डेफिनेशंस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना। ऑल्सो यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे कोई टॉपिक होता है जिसमें हम लोगों को मतलब टेस्ट वगैरह के पहले एक बार रिकॉल करना होता है कि चलो एक बार जल्दी पढ़ लेते, उसमें एनसीईआरटी में ढूंढने जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर लिया, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या कॉलमनार एपिथेलियम। सो यू कैन सी मैंने अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ऐसे ही मैंने पूरे चैप्टर की यहाँ पे आप लोग देखो अच्छे से मतलब एनसीईआरटी में ही नोट्स बना लिए हैं। शॉर्ट नोट सॉर्ट ऑफ थिंग मैंने एनसीईआरटी में बनाया है, जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं। और जो यहाँ पे देखो स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के भी मैं कुछ चीज़ें लिख लेती हूँ। मतलब यहाँ पे जगह तो था नहीं एनसीईआरटी में, सो मैंने सोचा कि एक स्टिकी नोट्स पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर मुझे नीचे का डायग्राम देखना होगा तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे देख सकती हूँ, एंड इफ आई हैव टू रीड दिस, मैं ऐसे करके पढ़ भी सकती हूँ इसे। सो यू कैन ऑल्सो यूज़, आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ें क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर लेना, आपकी एनसीईआरटी सुंदर हो जाएगी और आपको पढ़ने में फिर मज़ा भी आने वाला है। कुछ चीज़ें मैं नोट डाउन करती हूँ ब्लू ब्लैक पेन से या फिर रेड पेन से भी, जैसा कि मैंने नोट डाउन करा है, आप लोग भी कर लेना। और अगेन ऐसा ही टोल्ड यू, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, जो भी मुझे मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट लगता है जो टेस्ट वगैरह के पहले आई थिंक मतलब जैसा कि आपको काम आ सकता है वो आप अपने अपने हिसाब से कर लेना। इनफैक्ट आप लोग आइडियाज़ भी ले सकते हो, यहाँ से मैंने एकदम क्लियर वीडियो बना दी है। सो अगर आप लोगों को आइडिया वगैरह लेना है तो आप लोग ले लेना। और देखो, जैसा कि मैंने बताया ये पुरानी वाली एनसीईआरटी है, सो जो भी टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उनके टॉपिक पे ही मैंने एक ब्लैक पेन से मार्क कर दिया, ऐसे कट कर दिया है। सो आप लोग भी ऐसे कट कर देना। आपके बाद कौन ही पढ़ रहा है एनसीईआरटी, और अगर कोई पढ़ने भी वाला है सो आप इसको पेंसिल से कट कर देना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, सो यहाँ से वापस से आ रहा है। सो यहाँ से मैंने फिर से नोट्स बना लिए हैं कॉकरोच वगैरह के। यहाँ पे देखो साइड में मैंने फिर से नोट डाउन वगैरह कर लिया है। ऐसी नोट्स मैं सिर्फ जूलॉजी में नहीं बनाती हूँ, आई इवन मेक सिमिलर नोट्स। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ठीक है। आई इवन मेक सिमिलर नोट्स इन बोटनी,
यहाँ पे ये देख लो, ये मैं रिवाइज़ करती हूँ तो मतलब एक पेपर पे जल्दी जल्दी मैंने आप लोगों को बताया, मैं सब नोट डाउन कर लेती हूँ, तो ये वही वाला पेपर था। ओके, यहाँ पे आप लोग देखो जूलॉजी में भी ये लिविंग वर्ड चैप्टर है। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ बोटनी में भी मैंने समथिंग सिमिलर आइडियाज़ ही यूज़ करे हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का हाईलाइटर और अगेन रेड पेन यूज़ करा था। सो वो जो टॉपिक्स काम के नहीं है वो मैंने कट कर दिए हैं, और ये आई वॉज चेकिंग द हाईलाइटर बाय द वे। सो यहाँ पे आप लोग देखो ये मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं साइड साइड में लिख लेती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक स्टिकी नोट्स पेस्ट करके ये देख लिया कि एक बार में ही देख के इस पर नज़र पड़ जाए और ये वापस से एकदम अच्छे से याद आ जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं। ऑल्सो जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगते हैं उस पर मैंने स्टार मार्क कर लिया है, और मतलब एक ही बार में देख के आपका ध्यान बिल्कुल स्टार की तरफ जाएगा, तो आप इसको सबसे पहले पढ़ोगे। सो यहाँ पे आप लोग देखो सब मैंने वैसे ही किया हुआ है, और इस चैप्टर के भी ये सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं है आई थिंक। सो इस चैप्टर के भी मैंने वैसे ही नोट्स बना लिए हैं। सो दैट वाज द वे आई यूज्ड टू मेक द नोट्स। इट्स द टाइम इज़ 1 राइट नाउ। सो अभी मैं खाना खाने जाऊँगी। खाना खाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बना देती हूँ, बिकॉज़ बाद में फिर इसको बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं पहले ही बना के एडिट करके रख देती हूँ, बाद में मैं भूल जाती हूँ यार, द प्रॉब्लम इज़ दिस। अच्छा गाइस, सो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मतलब मेरा नोट्स बनाने वाला तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, कोई सजेशंस हो तो वो भी बताना, ठीक है ना। और इफ़ यू गाइज वांट कि आप लोग भी ऐसा कुछ करो, सो आप लोग मुझे बताना। अब मैं कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मैं ला दूंगी, और ये आइडिया बिल्कुल यूज़ करना है। एक चैप्टर के लिए तो कम से कम ट्राई करके देखना, लाइक दिस इज़ अमेजिंग। सो मैं सजेस्ट कर रही हूँ एक चैप्टर के लिए तो करना, चाहे वो सिर्फ छोटा सा चैप्टर हो तो भी करके देखना, ठीक है गाइज। सो या गाइज, that was it for this video. If you like the video, do hit the like button, comment, share और subscribe to the channel. वीडियो थोड़ी छोटी ही रहेगी क्योंकि ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा था वीडियो का वरना। ओके गाइस, सो या अपने दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी से 500 सब्स करा दो। वी आर वेरी क्लोज टू इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।